दोस्तों, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी अपने शांत स्वभाव के लिए मशहूर होते हैं, लेकिन सोचो जब वही मैदान पर अपना आपा खो दें तो क्या होता है। चलते मैच में उनकी ऐसी गरज निकलती है कि सामने वाले की खटिया सीधी कर दें। तो आज हम आपको दिखाएंगे वो धमाकेदार पल जब कैप्टन कूल जैसे स्टार्स भी गुस्से में आग बन गए। तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो आप देखेंगे वो आपको हैरान कर देगा। नंबर 10, रविचंद्रन अश्विन। वैसे तो आपने कभी रविचंद्रन अश्विन को गुस्सा होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन इस मैच में उनके टीम के खिलाड़ियों ने उन्हें इतना गुस्सा दिला दिया कि वो मारने के इशारे तक करने लगे। दरअसल अश्विन तमिलनाडु प्रीमियर लीग के एक मैच में अच्छी बैटिंग करते हुए 57 रनों पर आउट हो गए और विकेट अभी 2 ही गिरे थे। अभी भी मैच जीतने के चांस अश्विन की टीम के पास थे, मगर उनके खिलाड़ियों की खराब बैटिंग के चलते विकेट गिरने लगे। इसके बाद जब अश्विन की टीम को मैच जीतने के लिए 23 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी, तभी शरद कुमार फुलटॉस गेंद पर छक्के की जगह कैच उठा बैठते हैं और वो कैच भी छूट जाता है। लेकिन इस पर मैदान के बाहर बैठे अश्विन का दिमाग घूम जाता है और वो वहीं से सबके सामने शरद कुमार को पीटने का इशारा करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि अगर वो शरद के साथ बैटिंग पर होते तो वहीं पर भाई उन्हें 1-2 फटके तो लगा ही डालते। नंबर 9, मोहम्मद सिराज। ये एक ऐसा मैच था जब डीएसपी सिराज से पंगा लेने पर लिटन दास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कहानी उस मैच की है जब इंडिया अपना एक टेस्ट मैच बांग्लादेश के साथ खेल रही थी। इस मैच में इंडिया 513 रन बना डालती है, जिसके बाद अब बारी थी बांग्लादेश की। तभी पारी की शुरुआत में मोहम्मद सिराज और लिटन दास के बीच कहासुनी का नजारा देखने को मिलता है। दरअसल 14वें ओवर में जब सिराज गेंदबाजी के लिए आते हैं तो लिटन दास उनकी गेंद पर डिफेंस कर देते हैं। तभी सिराज लिटन दास से कुछ बोल देते हैं, जिससे लिटन दास क्रीज के बाहर आते हुए सिराज को इशारे करने लगते हैं कि पास आके बोल, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन अंपायर लिटन को वापस भेज देते हैं। इसके बाद डीएसपी सिराज अपने एक्शन मोड में आ जाते हैं तो गुस्से में लिटन को एक ऐसी भयंकर इन स्विंगर गेंद डालते हैं जिससे वो चारों खाने चित हो जाते हैं और लिटन दास को मैदान के बाहर चुपचाप निकल जाने का इशारा दिखा देते हैं। असली मजा तो तब आता है जब सिराज के साथ साथ विराट कोहली जाते हुए लिटन दास को उन्हीं के अंदाज में चढ़ाने लगते हैं। लिटन इस बात को समझ गए थे कि सिराज से पंगा लेना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। नंबर 8, एमएस धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ये वो नाम है जो मास्टरमाइंड और कूलनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन आईपीएल के एक मैच के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखने के बाद कैप्टन कूल ने अपना आपा खो दिया और अंपायर को सीधी धमकियां डाली। साल 2019 में चेन्नई वर्सेस राजस्थान के इस मैच में चेन्नई के 4 विकेट्स जल्दी गिर जाते हैं। इसके बाद धोनी मैदान में एंट्री मारते हैं और मैच को आखिरी ओवर तक ले जाते हैं, लेकिन लास्ट ओवर की तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स धोनी को आउट कर पवेलियन भेज देते हैं। अब चेन्नई को मैच जीतने के लिए 3 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी। धोनी के आउट होने के बाद बेन स्टोक्स जडेजा को अगली गेंद कराते हैं। इस गेंद को अंपायर पहले तो नो बॉल करार देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने डिसीजन को पलट देते हैं। धोनी डगआउट से ये सब होता हुआ देख रहे थे, तभी धोनी आग बबूला होते हुए बीच मैच में घुस जाते हैं और अंपायर से बात करते हुए गुस्से में बोल डालते हैं कि अगर ये नो बॉल नहीं थी तो इसने कैसे नो बॉल दी। लेग अंपायर और बेन स्टोक्स ने धोनी को समझाना तो चाहा, मगर धोनी के इस भयानक रूप को देखकर उनकी बोलती भी बंद हो गई थी। वैसे अगर आप भी थाला के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 7, गौतम गंभीर। इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच 36 का आंकड़ा तो रहता ही है। एक ऐसे ही मैच में गौतम गंभीर का पाकिस्तान ने वो भयानक रूप देखा जिसे देखकर सब लोग दंग रह गए। ये बात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एशिया कप सेमीफाइनल मैच की है। इस मैच में इंडिया 268 रनों का पीछा कर रही थी और क्रीज पर जमे हुए थे गौतम गंभीर। गंभीर का ये विकेट पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए विकेट कीपर कामरान अकमल बौखलाकर बार बार आउट की अपील करते हैं, मगर हर बार चिल्लाते हुए अपील करने की वजह से गंभीर अपना आपा खो बैठते हैं और ब्रेक के दौरान कामरान के कुछ बोलने पर वो उनकी ऐसी तैसी करने लग जाते हैं। फिर दोनों करीब आकर एक दूसरे को गालियां सुनाने लग जाते हैं और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि धोनी और अंपायर्स को इन दोनों के बीच में आना पड़ जाता है। ये मैच इतना रोमांचक था कि इस मैच के आखिर में हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच भी किसी बात को लेकर तनातनी देखने को मिलती है, लेकिन अंपायर शोएब अख्तर को वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। नहीं तो इधर हरभजन सिंह भी शोएब अख्तर का इंतजार कर रहे थे और आखिरी ओवर में भज्जी 5वीं गेंद पर छक्का मार के मैच को जिता देते हैं। नंबर 6, इंजमाम उल हक। पाकिस्तान के बल्लेबाज इंजमाम उल हक ने दोस्तों एक मैच के दौरान अपना आपा इस कदर खो दिया कि वो फैंस को सीधे मारने ही पहुंच गए। ये बात है 1997 की, जब इंडिया का मुकाबला होने वाला था पाकिस्तान जैसी खूंखार टीम से। फैंस को लग रहा था कि आज के इस मैच में छक्के चौकों की बरसात देखने को मिलेगी, मगर इंजमाम उल हक जब फील्डिंग कर रहे थे तो क्राउड में बैठा एक फैन उन्हें बार बार आलू आलू बोल रहा था।
तभी इस बात से परेशान होकर उनका दिमाग खिसक जाता है और वो ड्रेसिंग रूम से एक बैट मंगवाते हैं। इंजमाम का फील्डिंग के दौरान बैट मंगवाना किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही इंजमाम के पास बैट आता है तो वो बैट को लेकर उस फैन को मारने के लिए दौड़ते हैं और जब इंजमाम ऐसा करने ही वाले थे तभी सिक्योरिटी उन्हें रोक लेती है, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। दोस्तों, क्या इंजमाम उल हक का ऐसा करना सही था? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नंबर 5, ऋषभ पंत। इस मैच में कुछ ऐसा हुआ कि ऋषभ पंत ने गुस्से में मैच खेलने से ही मना कर दिया। ये सिचुएशन वैसी ही थी जब धोनी बीच मैदान में आ गए थे। साल 2022 आईपीएल का ये मैच था दिल्ली और राजस्थान के बीच। इस मैच के आखिर में दिल्ली को यह मैच जीतने के लिए लास्ट ओवर में 36 रनों की दरकार थी, जो नामुमकिन ही था और क्रीज पर रोमन पोवेल जमे हुए थे और तभी आखिरी ओवर डालने आए ओबेट मैकॉय की शुरुआती 3 गेंदों में पोवेल खतरनाक अंदाज में लगातार 3 छक्के मार देते हैं, लेकिन तीसरी बॉल पोवेल को नो बॉल लग रही थी, जिस पर वो अंपायर से इसके लिए अपील भी करते हैं। इसके साथ ऋषभ पंत भी मैदान के बाहर से शांत गुस्से में सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, मगर अंपायर अपने डिसीजन को नहीं बदलते। तभी ऋषभ पंत गुस्से में अपने खिलाड़ी को भेजकर दोनों बल्लेबाजों को वापस बुलाने लगते हैं और मैच ना खेलने का मन बना लेते हैं। पंत के इस गुस्से को देखकर सभी खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं। हालांकि बाद में हालात काबू में आ जाते हैं, मगर बची हुई 3 गेंदों में पोवेल एक भी छक्का नहीं मार पाते और दिल्ली ये मैच हार जाती है। नंबर 4, हरभजन सिंह। वैसे तो हरभजन सिंह काफी जिंदा दिल इंसान है, लेकिन जब उनका दिमाग खिसक जाता है ना तो वो सामने वाले को भाई रुला देते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ आईपीएल के इस मैच में। हुआ यूं कि जब किंग्स 11 पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच मैच चल रहा था, जिसमें श्रीसंत अपनी धारदार बॉलिंग से 2 विकेट्स चटका देते हैं और आखिर में पंजाब ये मैच जीत जाती है। जिसके बाद श्रीसंत पूरे मैदान में अपना एग्रेसिव सेलिब्रेशन दिखाने लगते हैं और जैसे ही वो हरभजन सिंह के पास पहुंचते हैं तो वो उनसे हाथ मिलाते हुए जानबूझकर बोलते हैं, आपकी बुरी किस्मत। अभी तक भज्जी इतना सब बर्दाश्त कर रहे थे, मगर श्रीसंत की ये बात उनको इतनी ज्यादा बुरी लग गई कि ऑन दी स्पॉट हरभजन सिंह ने वहीं खड़े श्रीसंत को जोरदार थप्पड़ लगा दिया, जिसके बाद श्रीसंत अपने आंसू रोक नहीं पाए और वहां से रोते हुए निकल गए, जिससे इस थप्पड़ कांड के बाद क्रिकेट जगत में खलबली मच जाती है। हालांकि इस मैच के बाद हरभजन सिंह पर होने वाले कुछ मैचेस और फीस का जुर्माना भी लगाया जाता है। नंबर 3, विराट कोहली। आखिर इस मैच में ऐसा क्या हुआ कि किंग कोहली नवीन उल हक को उसकी औकात दिखाने लगे और क्यों एक बार फिर से गौतम गंभीर की बात पर उनका दिमाग गर्म हो गया? देखिए, बात है साल 2023 की, जब मैच चल रहा था आरसीबी वर्सेस लखनऊ के बीच में। इस मैच के 17वें ओवर में नवीन उल हक बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी विराट से उनकी बहस हो जाती है और किसी बात से नाराज होकर विराट कोहली नवीन को इशारा करते हैं और अपने जूते को दिखाने लगते हैं, क्योंकि बेवजह कोहली को कोई स्लेज नहीं कर सकता। और जब आरसीबी ये मैच जीत जाती है, इसके बाद जैसे ही विराट नवीन से हाथ मिलाते हैं तो फिर से दोनों बहस करने लग जाते हैं। ये कहानी जैसे तैसे खत्म हो जाती है। इतने में गंभीर विराट की बातों से गर्म हो जाते हैं और गंभीर के इस रवैये से विराट गुस्से से लथपथ ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए गंभीर को चुप रहने के लिए कहते हैं। और इस महासंग्राम में विराट अपना विराट रूप लेने ही वाले थे, लेकिन जब केएल राहुल और कोच ने उन्हें समझाया तब कहीं जाकर उनका गुस्सा ठंडा होता है। नंबर 2, शेन वॉन और मार्लन सैमुअल्स। वैसे तो ये दोनों खिलाड़ी बड़े ही सीनियर और सधे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन जब हालात ही बेकाबू हो तो ये दोनों हाथापाई तक पे उतर जाते हैं। एक ऐसा ही मोमेंट तब देखने को मिला जब बीबीएल का ये मैच मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में खेला जा रहा था। इस मैच में मेलबर्न स्टार्स की तरफ से जब डेविड हसी शॉट मारकर जैसे ही पहला रन पूरा करते हैं और दूसरे रन के लिए भागते हैं, तभी सैमुअल्स डेविड की टी शर्ट को पकड़कर उन्हें धक्का दे देते हैं। सैमुअल्स की इस हरकत को देखकर वॉन नाराज हो जाते हैं, लेकिन वॉन का असली गुस्सा तो तब देखने को मिलता है जब वो सैमुअल्स को गेंद डालते हैं और तुरंत ही सैमुअल्स के पास जाकर उनकी टी शर्ट को खींचते हुए उन पर गालियों की बरसात कर देते हैं। अभी ये मामला यहीं तक संभलने वाला नहीं था। दरअसल जैसे ही एक बॉल वॉन के पास आती है तो वॉन बॉल को सैमुअल के ऊपर से फेंक देते हैं, जिससे सैमुअल्स की खोपड़ी सटक जाती है और इसके जवाब में वो वॉन की तरफ अपना बैट फेंक देते हैं। ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं रहती, बल्कि इन दोनों को जब भी मौका मिलता तो ये इस मुद्दे पर कहीं भी बहस करने लग जाते। नंबर 1, शाकिब अल हसन। दोस्तों, मैच में खिलाड़ियों के बीच कहा सुनी होना देखिए आम बात है, मगर ऐसा क्या हुआ जिससे शाकिब अल हसन ने सीधे अंपायर को ही अपने गुस्से का शिकार बना लिया? दरअसल जब शाकिब अल हसन की बॉल क्रीज में मौजूद बल्लेबाज के पैड पर जा लगती है तो शाकिब एलबीडब्ल्यू आउट की अपील करते हैं, लेकिन अंपायर इसे नॉट आउट करार देते हैं। आउट न देने की वजह से शाकिब के दिमाग का पारा हाई हो जाता है और शाकिब अंपायर पर गुस्सा होकर स्टंप पे लात मार देते हैं,
शाकिब और ज्यादा गुस्सा तब हो जाते हैं जब अंपायर बारिश के चलते मैच को रद्द करने का डिसीजन सुनाते हैं। इस डिसीजन को सुनते ही शाकिब अल हसन पागलों की तरह अंपायर के नजदीक जाकर स्टंप को उखाड़कर फेंक देते हैं और तेजी से मैदान के बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हालांकि इस पर शाकिब का ये कहना था कि इस मैच में फिक्सिंग हुई थी। दोस्तों, अगर आज की धमाकेदार वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिए और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में जो दिखेगा वो आपके होश उड़ा देगा।